हेलो गाइस, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम आने से पहले जो साइन मिलते हैं, 7 साइन के बारे में मैंने बताया था। ट्विन फ्लेम आने से पहले जो साइन मिलते हैं वो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ ट्विन फ्लेम आने के बाद जो साइन दिखते हैं। तो आज मैं 8 साइन के बारे में बताऊँगी जो ट्विन फ्लेम आने के बाद आप लोगों को दिखेंगे। साइन नंबर 1। तो आज साइन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। आपके ट्विन फ्लेम के आने से पहले आप मन में एक इमेज बनाएंगे कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसका आँख कैसा होगा, उसका बाल कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा। तो आप एक इमेज बनाएंगे अपनी कल्पना में। आपको वो पसंद होगा कि हाँ, मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपके मन में पहले से उनका एक छवि आ जाएगा कि वो ऐसा दिखता है। और जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो आप शॉक हो जाएंगे कि हूबहू जो मेरी कल्पना में था वैसा ही वो दिखता है। अगर वैसा पूरा भी ना दिखे तो कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। आपके कल्पना में जैसा इमेज है उससे कुछ ना कुछ आपके ट्विन फ्लेम में भी दिखेगा। तो ये था पहला साइन। अब जानेंगे सेकंड साइन के बारे में। सेकंड साइन है, आप जैसा कैरेक्टर पसंद करते हैं वैसा ही होगा आपके ट्विन फ्लेम का कैरेक्टर। आपके मन में होगा कि मेरा जो पार्टनर होगा उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा, वो लॉयल होगा, हम्बल होगा, हॉनेस्ट होगा, स्पिरिचुअल होगा। सीधी बात, आपके पार्टनर आपके मन मुताबिक जो आपने जो कैरेक्टर सोचा है उसका कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो बहुत चरित्रवान होना चाहिए, बहुत हॉनेस्ट होना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलने वाला होना चाहिए, सत्य के राह पे चलने वाला होना चाहिए। ठीक वैसा ही होगा आपका ट्विन फ्लेम। तो ये था सेकंड साइन। अब जानेंगे थर्ड साइन के बारे में। थर्ड साइन है, आपकी और उसकी सोच एक होगी। आप जैसे दुनिया को देखते हैं, आप जैसे सोचते हैं, उसका भी दुनिया को देखना सोचना वैसा ही होगा। आपका उद्देश्य जो होता है जीवन जीने का, आपका जो एक लक्ष्य होता है, आपका ट्विन फ्लेम का भी सेम होता है। यह आपको बाद में पता चलता है जब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आते हैं। तो थर्ड साइन ये था कि आपका और उसका सोच एक होगा, एकदम एक जैसा होगा। तो अब जानते हैं फोर्थ साइन के बारे में। फोर्थ साइन ऐसा है, रिच और पुअर। फोर्थ साइन कुछ ऐसा है, आप दोनों में से कोई गरीब कोई अमीर। अगर आप गरीब है तो वो अमीर होगा, अगर वो अमीर है तो आप गरीब होंगे। ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा जाता है। तो हर केसेस में नहीं होता, कभी कभी दोनों अमीर दोनों गरीब हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक ट्विन फ्लेम गरीब होगा और दूसरा अमीर होगा। ठीक है, तो ये था फोर्थ साइन कि आप अगर गरीब हुए तो वो अमीर होगा, या वो गरीब हुआ तो आप अमीर होंगे। अब जानते हैं फिफ्थ साइन के बारे में। फिफ्थ साइन है, आपके बॉडी का कुछ एक अंग जो आपके ट्विन फ्लेम से मेल खाता होगा। कुछ भी हो सकता है, आँख हो सकता है, होठ हो सकता है, स्माइल हो सकता है, नाक हो सकता है, आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ एक पार्ट आपका बॉडी का अंग जो उनके बॉडी से मेल खाता होगा। तो ये था फिफ्थ साइन। अब जानेंगे सिक्स साइन के बारे में। सिक्स साइन है बटरफ्लाई का दिखना। ट्विन फ्लेम आने से पहले भी आपको बटरफ्लाई दिखेंगे, लेकिन वो बहुत कलरफुल होगा। ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम आने के बाद भी आपको कलरफुल तो दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको ब्लैक कलर का बटरफ्लाई दिखेगा। ब्लैक कलर का बटरफ्लाई ट्विन फ्लेम आने के बाद बहुत दिखता है। अब बोलोगे कि ब्लैक ही क्यों, ब्लैक कलर का ही क्यों दिखता है? तो बताना चाहती हूँ, ब्लैक कलर परिवर्तन को दर्शाता है, काया पलट को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको ये संदेश देता है ईश्वर कि आपका ज़िंदगी अब बदलने वाला है। आपके जीवन में अब बहुत चेंजेस होगा, बहुत बहुत परिवर्तन होगा, जो ब्लैक बटरफ्लाई आपको शो करता है। ब्लैक बटरफ्लाई परिवर्तन, काया पलट, पुनर्जन्म को दर्शाता है। तो आप मान लीजिए, आपका जो अतीत का जो आप थे उसको अब त्याग करना होगा। आपको अतीत का जो आप थे उसको त्याग करके आपको एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है। यही दर्शाता है ब्लैक बटरफ्लाई। तो ट्विन फ्लेम आने के बाद इसलिए आपको ब्लैक कलर के बटरफ्लाई ज़्यादा दिखते हैं। तो ये था सिक्स साइन। अब जानेंगे सेवन साइन के बारे में। सेवन साइन है कि आप दोनों के पास सेम चीज़ होना। ठीक है, आपके पास जो चीज़ है ठीक वैसा ही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के पास भी होगा। अब कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास क्या है जो आपके ट्विन फ्लेम के पास है। अब मान लीजिए आपके पास एक डॉग है, आपने एक डॉग को अडॉप्ट किया, ठीक सेम डॉग आपके ट्विन फ्लेम के पास भी होगा।
सेम नस्ल का ना भी हो लेकिन सेम कलर का होगा, सेम नस्ल का ना हो लेकिन डॉग तो होगा ही। आपके पास है तो आपके ट्विन फ्लेम के पास भी एक डॉग होगा। किसी भी नस्ल का हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके पास अगर डॉग है तो उनके पास भी होगा। ये एक एग्जाम्पल था। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास क्या है जो सेम उसके पास भी है, ठीक है। तो ये था 7 साइन। अब जानेंगे 8 साइन के बारे में। 8 साइन है एज गैप। ट्विन फ्लेम के बीच एज गैप बहुत दिखता है, ओके। ज़्यादातर केसेस में एज गैप बहुत दिखता है, ओके। ऐसा नहीं, किसी किसी का सेम एज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एज गैप दिखता है। ज़्यादातर केसेस में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन से एज में बड़ी होती है। ये बहुत से केसेस में देखा गया है, ओके। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे एज में थोड़ा छोटा होगा। 10 ईयर्स का एज गैप हो सकता है, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, किसी भी ईयर्स का एज गैप हो सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि किस एज का होगा, लेकिन होगा। तो डिवाइन फेमिनाइन से डिवाइन मैस्कुलिन एज में कम एज के होते हैं, ठीक है। तो ये था 8 साइन एज गैप। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करके आप सभी मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।